चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है और आपको यहाँ पर क्लासें लगातार दी जा रही हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो भी आपके हो रहे हैं ज़्यादा फोकस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, इसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके होंगे उनके भी क्वेश्चन यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? मिल पा रही है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर अब मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कि ज्योग्राफी क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी है। तो दोस्तों यहाँ पर नमकीन नदी किसे कहते हैं, यहाँ पर देखा है 1 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, लूनी नदी यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए जवाब देना है, इसका आंसर जो आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन देना है 2 नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए 82.5 ईस्ट जिसे भारत के मानक रेडियन के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 को ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद से, है ना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इलाहाबाद से गुजरता है। अगला दिया गया है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ये जो कच्छ का रण है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा क्या, ए नंबर, जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर महीने मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, लोसांग महोत्सव। तो दोस्तों आपके कहाँ पर? सिक्किम में होता है। देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है। कह रहा है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है 7 नंबर में। तो अर्जेंटीना की कौन सी है, यहाँ पर देखो ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अगला दिया गया है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। इंडोनेशिया की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा जकार्ता। क्या हो जाएगा? डी नंबर, जकार्ता, जिसको ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या, चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन शुरू किया गया था कहाँ से, तो आपके चमोली जिले से, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंध में गलत दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि ये राजस्थान में आपका नहीं है, कौन सा। कह रहा है केवलादेव दिया है, रणथंभौर दिया है, सरिस्का दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो दिया गया है कौन सा भाई। यहाँ पर कह रहा है आपसे सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। चलिए बताइए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। चलिए ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिए महाराष्ट्र इसका आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से पढ़ें और सही विकल्प आपको चुनना है, 11 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर दिया गया है, कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ द कच्छ नाम से जानते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर है, राइट दिया है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आपके दिए हैं, है ना, यहाँ पर कूट दिए गए हैं, और कूट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला है वो भी सही है। यहाँ पर देखिए भारतीय क्या दिया है, भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है
और इस क्षेत्र को घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्र लगभग यहाँ पर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों ही क्या है आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल लंगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल लंगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 12 नंबर का ऑप्शन देना है और 12 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बनेगा डी, मुरादाबाद को जानते हैं, डी नंबर हो जाएगा। अगला है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, कांच की चूड़ियाँ ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। चित्रकूट यहाँ पर दिया है, चित्रकूट भी होता है, तो दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है वेनेजुएला की राजधानी, क्या दिया है, वेनेजुएला की जो राजधानी है यहाँ पर क्या है, वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देना क्या हो जाएगा, काराकास, क्या हो जाएगा, काराकास, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ पर देखिए आपका जो 16 नंबर आपका है वो डी हो जाएगा, थोरियम, क्या हो जाएगा, थोरियम इसका आंसर बनेगा। अगला ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो आपका द्वीपीय राज्य है वो आपका तस्मानिया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। और अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पर नासिक भी, नांदेड़ भी है, निजामाबाद भी है, लेकिन नवसारी जिला नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकट है। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इंडोनेशिया के पास में, सबसे ज़्यादा किसके पास है, इंडोनेशिया, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये बनता भी है कि जो भारत का पड़ोसी देश में है ना, यहाँ पर अंडमान निकोबार में जैसे कि आपका निकटतम जलीय सीमा पर निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है, तो पहला तो श्रीलंका हो गया, दूसरा आपका इंडोनेशिया हो गया, जो कि दूसरा आपका निकटतम जलीय आपका पड़ोसी देश है। यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। चलिए बताइएगा आप, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। 21 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ब्यूनस आयर्स है कहाँ की, अर्जेंटीना की है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अर्जेंटीना बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये बताइएगा कि एक सींग वाले जो गैंडे पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, काजीरंगा, काजीरंगा जो कि आपके कहाँ पर है, तो आपके असम में है, कहाँ पर है, आपके असम में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों 23 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, मणिपुर की है, कहाँ की है, मणिपुर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे दूर आपका पूछा गया है 24 नंबर में। दोस्तों 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कह रहे कर्क रेखा सबसे दूर है, तो देखो गांधीनगर से पास में पड़ती है, रांची से, भुवनेश्वर से, ये जो अगरतला आपका है 24 नंबर का ऑप्शन सी, जो आपका अगरतला, देखो यहाँ पर दूर पूछ लिया है, पास नहीं पूछा है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, यहाँ पर पूछ लिया है सबसे दूर कौन सा है। तो हमेशा आपके ऑप्शन में गांधीनगर, रांची, भुवनेश्वर मिलते थे जब पूछा जाता था पास में, लेकिन यहाँ पर दूर दिया है, तो दूर में कौन सा ऑप्शन आ गया, यहाँ पर सी अगरतला हो जाएगा। अगला दिया गया है हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाते हैं। भाई जितने लोग यहाँ पर जुड़े सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि कम लोग हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका सपोर्ट जरूर होना चाहिए, कम लोग हों और सभी का सपोर्ट मिले तो अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नागालैंड, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। दोस्तों 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर, वृषभ, किसकी की जाती है, वृषभ, जिसका ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माघ मेला के दिन शुरू होता है,
माघ मेला किस दिन शुरू होता है? देखिए माघ मेला जो होता है मकर संक्रांति जब खिचड़ी आती है तब शुरू होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना होली जो होती है किसके साथ खेलते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें क्या होते हैं, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है 28 नंबर की, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर दिया है बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? बरसाना होली लाठी के साथ खेली जाती है, अर्थात डंडा यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? 29 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैन से जुड़ा हुआ है, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है। पर्यावरण दिवस आप लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित आपके हैं? तो ये बताइएगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलेंगे? तो आप जानते हैं आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर कोरिया क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा भी है, लुइजियाना भी है, लेकिन अटलांटा नहीं है। दोस्तों याद रखिए अटलांटा ये आपके अमेरिका का नहीं है, तो ऑप्शन जो आपका बनेगा क्या यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जरूर याद रखना है ना, क्या याद रखना है कि जो आपकी मलयालम बोली जाती है वह कहाँ पर? आपके लक्षद्वीप में बोली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसके अलावा दूसरी कौन सी है? तो इसके अलावा दोस्तों आपका मह, यहाँ पर जो आंसर आपका बी वाला है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बगरू में हाथ की छपाई के लिए केंद्रों में से एक है। देखिए 35 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध आपके ये राजस्थान, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा कि राजस्थान में हस्त ब्लॉक पेंटिंग के लिए ये आपका प्रसिद्ध आपका है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? देखिए 36 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ही हो जाए आपका आगरा। कहाँ पर करते हैं? तो आपके आगरा में, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है 37 नंबर में? तो बी नंबर शारदा नहर। कौन हो जाएगा? शारदा नहर, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए। अरे महल कर दीजिए, क्या बोलना है। यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को कहा जाता है। जो आपके तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार जिले के बीच जो मौजूद जलसंधि है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा पाक जलसंधि। क्या कहते हैं? पाक जलसंधि, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो देखिए 39 नंबर में यहाँ पर जो आपका है फ्लोरिडा के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपका रोस आइलैंड, यहाँ पर दिया है मैरीलैंड, यहाँ पर जो आपका दिया गया अलास्का। तो याद रखिएगा कि अन्य सीमा के साथ साझा नहीं करता था, अलास्का के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है ना। ये अलास्का जो आपका है ये कहीं ना कहीं रूस का हिस्सा है ना, लेकिन ये आपका अमेरिका के अंडर में है, लेकिन है रूस के अंतर्गत। यहाँ पर बीच में से एक जल संधि भी निकली है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? देखिए 41 नंबर आपसे कह रहा है
कह रहा है आपसे यहाँ पर कि देखिए कि संयुक्त राज्य अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो दोस्तों दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है, लेकिन मस्कट नहीं है। दोस्तों याद रखिए मस्कट ये आपके रूस में पड़ता है। इसका ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? देखिए 42 नंबर में बहरीन की राजधानी क्या है? दोस्तों 42 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? बहरीन की राजधानी होती है मनामा। क्या हो जाएगा? मनामा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिए अल्पाहार खांडवी आपकी है, जो कि एक जनजाति है, और ये आपकी जो संबंधित है आपकी गुजरात से है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर गुजरात से संबंधित है, खांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लावड़ी किसी भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस भारतीय, यहाँ पर किस कर लीजिएगा कि किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा क्या? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसमें गीत और नृत्य का संयोजन एक साथ आपका किया जाता है। तालमेल के लिए आपका ढोलक भी बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 45 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं पर्यटन के लिए क्या है? अवैध कर दिया है। तो ये जो आपका है सेंटिनल द्वीप, सेंटिनल द्वीप है, इसमें से पर्यटन लोग नहीं जा सकते हैं। अदर वहीं पर है प्रसलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमेलिन द्वीप, इनमें जा सकते हैं, लेकिन इसमें से ये अवैध घोषित किया जा चुका है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों आपको मालूम होगा है ना कि आपके नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये कितनी मीटर आपकी है? तो 182 मीटर की आपकी स्टैचू आपकी है। दोस्तों याद रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची में आपकी है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? तो पूर्व का ग्रास कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज को ऋषभ दीक्षित साम्राज्य और भारत की इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कर लेना है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। पेट एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका डी नंबर, भूटान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से किस राज्य में है? यहाँ पर देखिए 49 नंबर की अगर बात करते हैं तो 49 का ऑप्शन से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो आपका है महाराष्ट्र में, जो नासिक है, तो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पड़ता है, तो त्र्यंबकेश्वर से आपके निकलती, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से पूछा गया 50 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपकी है वुलर झील, है ना। वुलर झील ये मीठे पानी की है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में आपका बांडीपुरा जिला पड़ता है, बांडीपुरा जिला, वहाँ पर आपकी है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और ये गोखुर झील है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? चलिए 51 नंबर में देखिए आपका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद की है। कहाँ की है? इलाहाबाद की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों हमने आपको बताया हमेशा से कि आपको कर्क रेखा से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 52 नंबर आपका दिया गया है, 52 नंबर जो आपका दिया गया है दोस्तों, आपकी उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर इनमें से कौन सा है? चलिए हिमालय का सबसे बड़ा जो तीसरे नंबर का आपका शिखर इनमें से कौन है? देखिए तीसरे नंबर का आपका है ये जो आपका कंचनजंगा है। याद रखिए कंचनजंगा हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? शिखर। इसका ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए प्रस्थापित एक राजकीय दस्तावेज है।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका रेड आपका डेटा बुक होता है, रेड डाटा बुक में जो आपके जानवर हैं या वनस्पति हैं या कवक हैं जो लुप्त हो रही हैं इनके बारे में उसमें जानकारी रहती है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको जीके का जो रात डोज प्रैक्टिस मिलता है उसमें आपको क्वेश्चन खूब मिलते हैं। यहाँ पर कपास खेती को यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जवाब सी हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की खेती किस में की जाती है, तो काली मिट्टी की जाती है, जिसे यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। वहीं पर आपके कपासी मृदा को हम लोग और भी कहते हैं क्या, इंटरनेशनल स्तर पर इसे क्या बोलते हैं, चेरोनिज्म कहते हैं। इसे ही हम लोग रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य में से कौन सा है। तो ये बताइएगा बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है ये आपके कहाँ पर होता है, 56 को ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए 56 का ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। इसका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, बॉक्साइट वे उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाला जो आपका कोयला होता है 57 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथ्रेसाइट कोयला। क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है। इसमें कोयले का देखा जाए तो 90% से अधिक कार्बन आपका होता है, और जिस कोयले में कार्बन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ही उच्च क्वालिटी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। देखिए 58 का ऑप्शन से हो जाएगा आपका चिक्का। चिक्का दोस्तों ये लकड़ियों का कई छड़ियों को मिलाकर बनाया जाता है, द्वितीय वाद्य यंत्र है, जाली रूप में एक साथ मिलाया जाता है, 14 लकड़ी के डंडों से बनता है। कितने, 14 छड़ियों को मिलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, पाक जलडमरू मध्य करता है, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। देखिए 60 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो सहरा है ना, यहाँ पर सहरा जो कि ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। और एक और होता है हार्वेस्ट नृत्य, जवारा नृत्य। यहाँ पर जो जवारा नृत्य का दूसरा नाम ही है आपका हार्वेस्ट नृत्य, आपके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर बताना है बारिश के मौसम में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत गाया जाता है 61 नंबर में। देखिए 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कजरी। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर पानी का संग्रह करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका तमिलनाडु है वहाँ पर जितने भी आपके लोग हैं तो छतों में घर का जो छत का जो पानी होता है उसको संग्रह करना जरूरी है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आपको मालूम है चेन्नई एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूखा घोषित है। यहाँ पर 200 मतलब देखा जाए 100 मीटर में आप देखते होंगे कि 100 फुट में पानी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 2000 फुट में भी पानी देखने को नहीं मिलता है ना, इसलिए पानी का संग्रह करना अनिवार्य कर दिया है। अगला है एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका फावड़ा होता है एक साधारण उपकरण है, लगभग गांव में जाएंगे तो हर एक घर में आपको मिल जाएगा किसानों के पास। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों में से यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका क्या होता है, खसरा तो होगा नहीं, पोलियो नहीं, क्योंकि ये वायरस से होते हैं। यहाँ पर जो आंत्र ज्वर होता है, क्या जो आंत्र ज्वर होता है ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। दोस्तों एक ही आपका इंटरनेशनल सीमा आपकी यूपी से लगती है, वो आपका कौन सा आपका देश है, तो यहाँ पर देखिए आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है के रूप में जाना जाता है। अर्थात नगद फसल उगाई जाती है, और नगद फसल उगाई जाती है जो आपकी रोपड़ खेती होती है। इसको नोट करिएगा, नया क्वेश्चन आपके लिए है कि नगद फसल उगाई जाती है दोस्तों उसे जाना जाता है रोपड़ खेती के नाम से। तो ऑप्शन इसका आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं।
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 67 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका भी हो जाएगा संपत पाल देवी। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की क्या है, संस्थापक है। क्वेश्चन पूछे तो आपको जरूर जवाब देना है। काली मिट्टी को भी कहते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 जो दिया है कि काली मिट्टी को क्या, तो यहाँ पर जो आपका 68 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाए आपका ये नंबर है, रेगुर कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहते हैं। हमने बताया है कि काली मिट्टी का जो विस्तार है वो आपके महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं और इंटरनेशनल स्तर पर इसे चेरोनिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए, किसके लिए, तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। चलिए जवाब देना है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देते चल रहे हैं, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जो आंसर आपका इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका ये होता है दूरी का होता है। देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन के देखिए भरमौर रहती है। यहाँ पर देखिए आपका जो महोबा जिला है, या देखिए जो आपका महोबा जिला है यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और महोबा किसके लिए जाना जाता है, तो आपके पान के लिए जाना जाता है, महोबा पान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नहीं आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। चलिए भाई जवाब देना है, जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही आपको आंसर लगाना है। यहाँ पर समय भी हम आपको सोचने का दे देते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है 13.5 तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर आपका 7.3 वाला ऑप्शन जिसका है यहाँ पर डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत इनमें से कौन सा है। तो बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बिरहा दिया है, आला दिया है, रसिया है और लंगुरिया है। आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके बुंदेलखंड का क्या हो जाएगा, आहला जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर और भी होते हैं जैसे फाग हो गया है ना, लामटेरा हो गया, ये आपके इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा, तो ये है आपकी शारदा नदी जिसका ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है। याद रखिए शारदा नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण कर लेती है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। दोस्तों यहाँ पर कभी कभी 7000 भी देता है, कभी कभी 5000 भी देता है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इनमें से 74 में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर स्वेज नहर 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो आपकी दूरी थी वो आपकी कम हो गई। आपको मालूम है आपका प्यारा सा ये भारत है, यहाँ से आपका ये अरब सागर आपका है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है और यहाँ पर क्या है आपका ये आपकी नहर है स्वेज नहर। पहले लोग आते थे कैसे, यूरोप से ऐसे आया करते थे, भारत में ऐसे आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये स्वेज नहर बन गई तो लोग कैसे आने लगे, डायरेक्ट यहाँ से आने लगे। तो इस कारण से क्या हो गया, ये जो घूमने का रास्ता था इतना ये नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट यहाँ से आपका शॉर्टकट रास्ता हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, ऑप्शन देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। और जितने लोग दोस्तों यहाँ पर जुड़ते हैं ईमानदारी से सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही क्लास लेने पर विवश कर देता है कोई भी टीचर के लिए। आप जितना सपोर्ट टीचर को करेंगे उतना ही मेहनत करने का प्रयास करेंगे आपके साथ, चाहे बच्चे कम हों, चाहे व्यू आए चाहे ना आए, लेकिन जितने लोग होते हैं अगर उतने सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए विवश हो जाते हैं टीचर पढ़ाने के लिए कि हाँ जो बच्चे हैं कम से कम वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग हैं भाई सब लोग लाइक जरूर कर दिया करें। देखिए यहाँ पर कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है आपसे पूछा गया है ना। देखिए 75 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा चंबल। देखिए यहाँ पर चंबल नदी आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, केन बेतवा कल्याणी आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या 75 नंबर में ऑप्शन आपसे कह रहा है कौन सी, कह रहा है चंबल नदी। चंबल नदी किसके सहायक नदी, बताइए सोच के जवाब, क्या ये सही है क्या गलत है। चलिए बताइए कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर पूछे
यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना की सहायक नदी हम देखिए चंबल होता है, यहाँ पर देखो चंबल होता है भाई, यहाँ पर आपका यमुना में बेतवा भी है ना, केन भी है। तो भैया इसका ऑप्शन जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? भाई चंबल तो मिलती है ना ये आपके इटावा साइड में आके, ये तो मिलती है, यहाँ पर नई शब्द आपको दिया गया है, और नई शब्द आपका दिया गया है तो भाई आप क्या कहेंगे, केन भी आपको मिलती है ना, ये आपके मिलती है आपके कहाँ पर, चिल्ला घाट बांधा के पास मिलता है। बेतवा नदी भी आपकी मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कल्याणी जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, वो इसका ऑप्शन राइट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको लगाना है आपको डी नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, हाँ डी नंबर इसका होगा भाई, 75 नंबर का ऑप्शन डी ही इसका राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, क्या है, पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन बनेगा इनमें से, यहाँ पर जो आपका जौनपुर है, जौनपुर जो ऑप्शन आपका है ए नंबर है, ये राइट हो जाएगा। याद रखिए इसमें पोटास की कमी होती है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा क्या हो सकता है, बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में से कौन सा जिला? 77 का ऑप्शन दोस्तों ये आपका देखिए अभी हमने बताया था महोबा, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर है महोबा, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे कि आपका जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये आपके आते हैं। अगला आपसे दिया गया है सीरिया की राजधानी क्या है? चलिए सीरिया की राजधानी पूछा गया है 78 नंबर में, तो सीरिया की राजधानी क्या होती है? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दशमिक, क्या होता है, दमशक बोल देते हैं, दशमिक बोल देते हैं, इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है? एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आपका है कौन सा, नाइजीरिया, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा नाइजीरिया। ये अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, है ना, और ये तेल समृद्ध देश भी है, यहाँ पर तेल भी आपका निकल जाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो 80 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका कनाडा, क्या हो जाएगा, कनाडा। दोस्तों याद रखिएगा, कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि क्षेत्र प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका कनाडा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? चलिए बताइएगा, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है आपकी कौन सी नदी है? 81 को ऑप्शन दीजिए। आज तो देखिए धीमे पढ़ा रहे हैं, और धीमे पढ़ा रहे हैं ताकि आज भी आप भी सोच समझ के जवाब दें, है ना। कभी कभी कहते हैं कि सर आप मतलब बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कौन सी बनेगी? तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए 81 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी देखिए कह सकते हैं ये अरब के सागर में गिरती है, कहाँ पर, अरब के सागर में गिरती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और ये नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कैसी बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ये जल प्रपात का निर्माण कराती है। अगला दिया गया है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका 82 नंबर है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब के साथ काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर कह सकते हैं सऊदी अरब के साथ काफ़ी अच्छे संबंध भी आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? यहाँ पर आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? जवाब यहाँ पर 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए असम, है ना, कौन है, असम आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी पुरानी तेल शोधनशाला है वो कौन सी है, कमेंट करिए जल्दी से कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला इनमें से कौन सी है जो असम में है, नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा आपका डिगबोई, क्या हो जाएगा, डिगबोई, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूजल का रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं? दोस्तों इस जल को क्या कहा जाता है, याद रखिए यहाँ पर होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 84 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये बारिश का पानी। दोस्तों
याद रखिए ऐसे जल को हम बोलते हैं बारिश का पानी जो होता है वही तो ऊपर से नीचे होकर चट्टानों के बीच से परतों के माध्यम से यहाँ पर जाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हाथ से निर्मित कागज आपके बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए अमेठी है, जालौन है, देवरिया है और कुशीनगर है ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका हस्त निर्मित कागज है वो आपका जालौन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में दोस्तों ये है आपका जालौन, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, गलती आपका हो सकता है क्योंकि आप लोग सहारनपुर लगा सकते हैं, ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन बी लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। 86 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखो हमने आपको बताया था कि नेपाल के साथ सीमा जो लगती है वो 7 जिलों की लगती है। पीलीभीत है ना, ऐसे आप देखेंगे तो आप कहेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और इसके बाद यहाँ पर आता है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया आपका, यहाँ पर मिल गया है आपका बी नंबर महाराजगंज। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो दोस्तों जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, क्या है अम्मान। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। चलिए मंगोलिया की मुद्रा पूछा गया है, और मंगोलिया की मुद्रा को बोलते हैं क्या, लियू तो बोलते नहीं हैं, तोग रोग क्या बोलते हैं, तोग रोग बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी बनेगा तोग रोग, या इसे तुगरिक भी कहते हैं, इसे ही हम लोग तुगरिक भी कहा जाता है, तुगरिक भी इसे कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। 89 का ऑप्शन देना है, और एशिया में पूछ लिया है तो याद रखिए एशिया में ये आपका जो इंडोनेशिया है, भारत का दूसरा पड़ोसी देश जो कि जलीय सीमा में आपका पड़ता है इंडोनेशिया, ये सबसे अधिक आबादी वाला आपका देश है जो कि एशिया में तीसरे नंबर का। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में आपको मालूम है ब्राज़ील में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में कहवा के बागान हैं जिसे बोला जाता है फजिंडा कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा, तो देखिए 91 का ऑप्शन देना है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, इतने समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बिल्कुल घास फूस वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर मानना है, इसमें समय नहीं लेना है। यहाँ पर 91 का ऑप्शन क्या बनेगा, गोदावरी नदी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और दोस्तों आपको मालूम है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर गोदावरी नदी का जो जल क्षेत्र है, जल भराव क्षेत्र है ना, वो सबसे ज़्यादा है दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है लेबनान की राजधानी क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन क्या देंगे। यहाँ पर दिया है लेबनान की राजधानी। लेबनान की राजधानी क्या है, जिन्होंने दिया है यहाँ पर बेरूत, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, बेरूत बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अब आपसे पूछा है दक्षिण अमेरिका में, और जैसे ही दक्षिण अमेरिका बोल दिया तो आप कहेंगे ब्राज़ील। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है वो राइट हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर बताना है काला नमक के बारे में बताना है, और काला नमक चावल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपका सिद्धार्थनगर। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है वो राइट हो जाएगा, सिद्धार्थनगर बन जाएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।